अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और अप्लाइड कैलकुलस के आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन जनरल हम डिनोट करते हैं किसी फंक्शन को y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ, और इसका ऑफ कोर्स कोई ना कोई ग्राफ भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये आज के लेक्चर में ये देखना चाह रहे हैं कि इसके ग्राफ के साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाए, या फिर इसी तरह से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली वो श्रिंक हो जाए। और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि इस ग्राफ में ऐसी क्या चेंजिंग की जाए, फंक्शन में बेसिकली क्या चेंजिंग की जाए कि आपका जो ग्राफ है वो किसी एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्ट कर जाए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्ट कर जाए या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, टोटल 6 केसेस बनते हैं, इनको ज़रा वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ज़रा फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कांस्टेंट है, उसको हम c से फ़र्ज़ करें रिप्रेजेंट करते हैं। आई मीन सपोज c इज़ ग्रेटर देन 1, एक ऐसा कांस्टेंट रियल नंबर है बेसिकली जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारे पास बनता है, आपने अगर इस फंक्शन की राइट साइड यानी एफ ऑफ एक्स बेसिकली इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट c से, और ये कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि ये 1 से बड़ा कोई रियल नंबर हो सकता है, इस केस में आपका जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, वो स्ट्रेच करेगा वर्टिकली। स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का, उर्दू में अगर बात की जाए तो वर्टिकली स्ट्रेच करेगा। तो इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं एक ग्राफ लेता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ पहले तो, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसका ग्राफ हमने ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, तो पहले तो मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, देन इसको किसी c से मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ओके, दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका ग्राफ बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, यानी फंक्शन एक्चुअली यही है, इसको c से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी राइट साइड को, और c को मैं 3 लेता हूँ। चलें फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब मैंने आपको बताया कि इस केस में, फर्स्ट केस में, जब आप किसी कांस्टेंट से राइट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ वर्टिकली स्ट्रेच होता है। वर्टिकली स्ट्रेच होने का मतलब क्या है? वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, स्ट्रेच का मतलब फैलना। तो आप इसको जब ऊपर की तरफ करेंगे ना, यहाँ से आपका जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 3 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब स्ट्रेच करने से वर्टिकली थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, ओके, वाई एक्सिस के थोड़ा क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर जाएगा। ये जो आप नया ग्राफ देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये चेंजिंग आती है। इसी तरह से कोई भी आपका ग्राफ होगा वर्टिकल स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा, आई मीन वर्टिकली हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना वाई एक्सिस के अलोंग। तो आपने जैसे ये देखे ना, मैंने एरो लगा के आपको बताया था, आपने स्ट्रेच करना है वर्टिकली, थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर जो छोटा वाला ग्राफ बन रहा है वो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का बन रहा है। ठीक है, इसी तरह कोई और फंक्शन लेके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा फर्स्ट केस था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड केस की तरफ। और सेकंड पे आपने ये करना है कि ओरिजिनल फंक्शन को बजाय कि c से मल्टीप्लाई करें उसकी राइट साइड को, इस बार आपने उसको 1/c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 1/c से मल्टीप्लाई करना। और c आपको मैं पहले ही बताया है कि बेसिकली कांस्टेंट है, 1 से बड़ा कोई रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा? इस केस में अगेन आपका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन, वो श्रिंक होगा, करेगा थोड़ा सा वर्टिकली। इसको अगेन हम थोड़ा मिसाल से समझते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और चलिए हम एक ग्राफ लेते हैं, लेट्स से y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो हमारे पास बनता है कुछ इस तरह से, रफली मैं मतलब इधर स्केच कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बन रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ओरिजिन से पास करते हैं। फाइन, अब हमने क्या करना है, इसको 1/c से मल्टीप्लाई करना है। चले मैं c को फर्स्ट करता हूँ, अगेन 3 लेने, 2 लेने, आप कोई भी रियल नंबर 1 से बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चले c को हम 3 ले लेते हैं। तो आपका फिर क्या बनेगा, 1/3 टाइम्स एक्स क्यूब। और इस केस में मैंने आपको बताया था, जब आप उसको 1/c से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ग्राफ होता है बेसिकली वो श्रिंक करता है वर्टिकली बाय अ फैक्टर c। मतलब जिसमें से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने फैक्टर वो उसका श्रिंक या स्ट्रेच होता है। तो इस केस में चूंकि श्रिंक हो रहा है, आपने श्रिंक केस में क्या करना है, थोड़ा आपने प्रेस करना है यहाँ से पकड़ के, क्योंकि वर्टिकली बात की जा रही है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो प्रेस करेंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो किस तरह का दिखेगा,
आपके सामने मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। जब इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो पोजीशन थोड़ी सी यहाँ से नीचे हो जाएगी। अगेन वो पास करेगा ओरिजिन से और उसका लुक जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये जो आपको पिंक कलर में ग्राफ नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/3 टाइम्स x क्यूब। श्रिंक किया ना बेसिकली, थोड़ा सा यहाँ को मूव किया और यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव कर गया श्रिंक करने से। तो ये बेसिकली चेंजिंग आ रही है आपकी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ और उसमें क्या करना है आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी x है ना, आपने उसको cx से रिप्लेस कर देना है और c अगेन यहाँ पर वही कांस्टेंट है। चलें इसको अगेन हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला ले लेते हैं हम सिंपल ना, इसका एक ग्राफ यू शेप बनता है। अब आपने क्या करना है कि इस x को cx के साथ रिप्लेस करना है। चलिए मैं c को अगर 2 लूँ तो आपके पास बनेगा y इज़ इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। आपने x को रिप्लेस करना है 2x के साथ, अल्टीमेटली हमारे पास 4x स्क्वायर बन जाएगा। और इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, इसका ग्राफ श्रिंक करेगा हॉरिजॉन्टली श्रिंक करेगा। कैसे करता है वो ज़रा अभी हम ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन आप फर्ज करें जी, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर मैं पहले तो ग्राफ ड्रा करता हूँ ज़रा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। रफ सा ड्रा करते हैं हम ज़रा, क्योंकि यू शेप बनता है ऑलमोस्ट। चलें ओके फाइन, सो दोबारा ड्रा करते हैं ज़रा इसको। ओके, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से है, फाइन। और अब हमने इसको जब cx से रिप्लेस किया, मतलब x को 2x से रिप्लेस किया, आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली जब बात की जाए तो एक्स एक्सिस को हम मद्देनजर रखते हैं, तो हॉरिजॉन्टली श्रिंक करेगा आपका यहाँ से भी और कुछ इस तरह से भी, तो लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, जो आपको इनर ग्राफ नजर आ रहा है। अगेन पैराबोला है, थोड़ा रफ स्केचिंग की है इसलिए कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखें ना, आपके पास जो आउटपुट है वो क्या हो रही है, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो व्हाट एक्चुअली दिस मीन, आपने जब x को 1 लिया तो बजाय कि आपका आंसर 1 आया, आपका आंसर ऊपर जाके 4 हो गया। तो इसलिए हम इसके कहेंगे वर्टिकली श्रिंक, सॉरी हाँ यस, हॉरिजॉन्टली श्रिंकिंग हो रही है, बेसिकली हॉरिजॉन्टली श्रिंक हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका 4 लेट से यहाँ पर है और 1 आपका लेट से यहाँ पर है। ठीक है ना, तो आपका x इज इक्वल टू 1 के लिए आपका आंसर आ रहा है 4, बट इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में आपने 1 पुट किया तो आपका आंसर 1 नहीं आना था। तो ये 1 है, दिस इज़ 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 4। ठीक है ना, तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है बेसिकली। ओके, 3 केसेस हो गए हैं, फोर्थ वन पे मूव करते हैं ज़रा। और फोर्थ में आपके पास ये है कि आपने ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में एफ एक्स को, जो आपका x है ना, तो आपने रिप्लेस करना है x बाय c से, x डिवाइडेड बाय c। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, cx से रिप्लेस किया था, अब आपने x को डिवाइड करना है c से, जहाँ जहाँ पर भी आपका x है किसी फंक्शन में। तो इस केस में होता ये है कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ होता है ना, वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है थोड़ा सा। श्रिंक का होता है सिकुड़ना, और स्ट्रेचिंग मतलब थोड़ा फैल जाना, और हॉरिजॉन्टली भी। अच्छा, अभी ये कैसे होता है, इसको भी हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इस केस में मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू, लेट्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं e की पावर x, और इसको पहले ज़रा ड्रा करें। बेसिकली ये खुद कैसे दिखता है, e रेज टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है इसमें, फाइन। ये हमारे पास ग्राफ है e की पावर x का। अब हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट c। और चले मैं c को 3 अगेन ले लेता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 लें, 5, 2, कोई भी नंबर। तो चलें हम लेते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 3। इससे होगा क्या, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है ना e की पावर x का, ये जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये आपका बेसिकली इस केस में स्ट्रेच होगा हॉरिजॉन्टली। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करना है। तो ओरिजिनल फंक्शन को, ग्राफ को कुछ इस तरह से बन जाएगा, मतलब रफ स्केचिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से देखें थोड़ा स्ट्रेच किया है हमने हॉरिजॉन्टली, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑरेंज पिंक कलर में ग्राफ नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ e रेज टू द पावर x बाय 3। ठीक है,
तो ये 4 केसेस थे जिसमें हमने हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग पढ़ी, फिर हॉरिजॉन्टली हमने श्रिंक भी पढ़ा, फिर वर्टिकली श्रिंक, वर्टिकली स्ट्रेच, 4 केसेस बनते हैं थोड़े। ओके, सो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। आप ग्राफ पर फंक्शन पर ऐसा क्या अप्लाई करें कि आपका जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्ट करे अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर आप अपने फंक्शन को, जैसे देखें ना ओरिजिनल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आप इसकी राइट साइड को, मतलब आउटपुट बेसिकली है ना एफ ऑफ एक्स जो है, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस केस में आपका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करता है। कैसे करता है इसको मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। तो फर्स्ट करें, अगेन पहले ज़रा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इसमें मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ जी y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो अब जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन, इसकी डोमेन हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं और इसकी रेंज में भी पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं, नेगेटिव नंबर्स का कोई चांस नहीं होता। तो इसका ग्राफ बेसिकली बनता है कुछ इस तरह से। फाइन, ये ग्राफ किसका है? दिस इज़ द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब हमने इसमें माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, इससे होगा क्या? देखें, आपकी जो इनपुट्स हैं उन पर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। आउटपुट्स पहले आपकी पॉजिटिव थी, अब सिंपली आपकी y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गए। x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहेंगी बट y की नेगेटिव हो जाएंगी। तो x की पॉजिटिव y की नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं? दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एग्जैक्टली वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपको ग्रीन कलर में बेसिकली नजर आ रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी इसमें बेसिकली आउटपुट्स आप जानते हैं ना, y एक्सिस पर नीचे की तरफ y माइनस होती हैं, तो सिंपली आपके जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव में चली गई हैं। तो मेन आपकी वही रहेगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव के लिए थी। ठीक है, तो ये चेंजिंग है। किसी भी फंक्शन को आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसकी आउटपुट को नेगेटिव करते हैं, जैसा भी उसका फंक्शन का बिहेवियर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, चलें अब आज के आखिरी केस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि आपके पास जो ग्राफ है ओरिजिनल फंक्शन का वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कब रिफ्लेक्ट करता है। तो इस केस में बेसिकली जब आप किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स को, जो आपकी डोमेन होती है, जो बेसिकली इनपुट होती है, आपने उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा ओरिजिनल फंक्शन का वो रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट वाई एक्सिस। यानी इसमें अगेन मिसाल से समझते हैं, और एग्जांपल में लेता हूँ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो पहले तरह इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, सो x एक्सिस एंड y एक्सिस हमारे पास आ गए हैं। अब y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, डोमेन इसकी आप जानते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, जीरो भी नहीं आता इसमें ना। तो x की अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमारे पास 1 होता है। बेसिकली जो इसका ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, समथिंग लाइक इस तरह से। ठीक है, यानी 1 से अगर आप एक्सीड करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, 1 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। वो आपको यहाँ से भी पता चल रहा है। हमने अब क्या करना है? अब आपने सिंपली करना ये है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स करें, यानी x को आपने रिप्लेस किया माइनस एक्स से। अब आप जानते भी हैं कि आपका माइनस के साथ लॉग डिफाइन नहीं होता। ठीक है, बाय डेफिनेशन। और तो माइनस एक्स से होगा ये कि आपके पास डोमेन इसकी चेंज करनी पड़ेगी, और डोमेन आप लेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लेंगे, माइनस का एक्स, माइनस एक नेगेटिव वो वाला और एक ये नेगेटिव, ये मिलकर आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना वो इस तरफ आ जाएगा। दिस इज ओवर -1, ये आपके पास 1 था, तो स्टार्ट विथ दिस लाइन, बाकी इस तरीके से। ठीक है, ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स। पूरा का पूरा आप ग्राफ देखें, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया है जब आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। इसी तरह कोई भी फंक्शन हो, आप जितने भी जहाँ जहाँ पर भी उसमें x है, जो इनपुट्स वैल्यूज़ हैं, आपने जस्ट ये करना है कि उसको माइनस से रिप्लेस करना है, आपकी डोमेन चेंज हो जाएगी उससे। इन सम केसेस हो सकता है ना भी हो, बट जैसे इसमें देखें ना आपकी डोमेन चेंज हो गई है। तो बहरहाल एक चीज़ जो हमें कॉमन है वो मिलेगी कि आपका जो ग्राफ है ओरिजिनल फंक्शन का वो इस केस में वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये टोटल 6 केसेस है। हमने बेसिकली इसमें देखा ये है कि आपका जो ग्राफ है उसमें कब
और कैसे क्या क्या तब्दीली आती है। ठीक है, तो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, विच इज़ अबाउट लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।